हेलो एवरीवन। लॉन्ग क्वेश्चन की इस सीरीज में आइए देखते हैं 8वें नंबर प्रॉब्लम को। इसमें हम उठाए हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आमतौर पर इससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और इस बार भी लगभग शॉर्ट क्वेश्चन 2 पूछा जाएगा, लेकिन लॉन्ग में भी इधर देखते हैं कि इन्वर्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन के आकलन करने के बाद ये महसूस हो रहा है कि इन्वर्स को भी आपको देख कर जाना चाहिए। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लॉन्ग क्वेश्चन में क्या बनता है एनसीईआरटी के प्रॉब्लम में से उनका कुछ कलेक्शन है आपके पास, इसको भी एक बार एग्जाम से पहले देख लेना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि प्रूव दैट साइन इन्वर्स 12/13 जोड़ कॉस इन्वर्स 4/5 जोड़ टेन इन्वर्स 63/16 बराबर साबित करना है आपको पाई। तो इस टाइप के सवाल को कई तरह से बनाए जा सकते हैं। सबसे आसान जो तरीका है आप उसको पकड़िए। यहाँ पर आप तीनों फंक्शन को आप 10 में बदलने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, मान लेते हैं कि साइन इन्वर्स 12/13 बराबर है x। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन x बराबर 12/13। अब देखिए, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा बराबर होता है p/h, यानी p है 12, h है 13, तो बेस हो जाएगा 5। इसको निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी आप साइड में कर देंगे तो वो बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ से आप निकाल दीजिए tan x। तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी 12/5। इसी प्रकार से दूसरे फंक्शन को मान लीजिए, जो कॉस इन्वर्स 4/5 है उसको मान लेते हैं बाई। लेट कॉस इन्वर्स 4/5 बराबर बाई। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉस बाई इज इक्वल्स टू 4/5। और यहाँ भी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर लीजिए। तो ये एंगल अगर बाई है तो कॉस बाई बराबर होगा बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा 3। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए टेन बाई। तो टेन बाई बराबर होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी 3/4। और तीसरा जो फंक्शन था इसको भी मान लेते हैं कि टेन इन्वर्स 63/16 को हम मान लेते हैं जेड। लेट टेन इन्वर्स 63/16 बराबर जेड। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको टेन जेड बराबर 63/16। अब सब आपको मिल गया टेन के रूप में। तो यहाँ आप कंपाउंड एंगल का फार्मूला लगा दीजिए कि टेन एक्स प्लस वाई बराबर होता है टेन ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। ये टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं टेन एक्स प्लस वाई बराबर टेन एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपको 12/5, टेन वाई का वैल्यू हो जाएगा 3/4, नीचे में भी यही वैल्यू हो जाएगा, यानी 1 माइनस 12/5 गुने 3/4। अब यहाँ कैंसिल नहीं कीजिएगा, एलसीएम लेने में आसान होगा और फर्दर एक्सपेंड कर दीजिएगा। तो टेन एक्स प्लस वाई बराबर होगा 5 चौका 20 एलसीएम ऊपर में भी और 20 एलसीएम नीचे में भी। तो ऊपर क्या हो जाएगा 12 गुने 4 48 प्लस 5 तिहाई 15, यानी 48 प्लस 15। और नीचे हो जाएगा 5 चौका 20 माइनस 12 तिहाई 36, यानी टेन एक्स प्लस वाई बराबर होगा 8 5 13 4 1 5 1 6 बटा -16, यानी -63/16। तो टेन एक्स प्लस वाई बराबर हो गया -63/16। और 63/16 को आप यहाँ देखिए, आपको मिला हुआ है टेन जेड, यानी 63/16 को आप लिख सकते हैं टेन जेड। तो ये आपका मिल जाएगा माइनस में टेन जेड। टेन एक्स प्लस वाई बराबर होगा माइनस टेन जेड। अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट होगा इस सवाल का, ध्यान दीजिए कि टेन माइनस में है तो हम इसको क्या लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी और सेकंड क्वाड्रेंट में भी। तो एक्स और वाई दोनों पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपको एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव मिला हुआ है आपको। इसका मतलब एक्स वाई जेड जब पॉजिटिव है तो टेन को हमको क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए हमको टेन पाई माइनस जेड, यानी टेन एक्स प्लस वाई बराबर होगा
tan पाई माइनस जेड सेकेंड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जा सकता था माइनस tan जेड, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं लेंगे, वहाँ पर हमको tan का वैल्यू निगेटिव मिलेगा, लेकिन tan x, tan y, tan z तीनों वैल्यू हमको पॉजिटिव ऑलरेडी मिल चुका है। अब यहाँ से आप दोनों तरफ tan हटा दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर होगा पाई माइनस जेड, या आप कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा पाई, और x बाई जेड आप जिसको जिसको माने हैं उसको लिख दीजिए। x माने थे साइन इन्वर्स 12/13 को, y माने थे कॉस इन्वर्स 4/5 को, और z माने थे tan इन्वर्स 63/16 को। तो इसका वैल्यू मिल गया आपको पाई, और ये आपका साबित हो गया। तो इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पूछे जा सकते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल है जिसको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, उसको भी आप एक बार देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए भी सवाल पूछ सकता है। वैसे ज़्यादा संभावना इसका शॉर्ट क्वेश्चन में रहता है, लेकिन आप देख लीजिए, कहीं भी पूछे मेथड वही रहेगा। tan इन्वर्स 2x प्लस tan इन्वर्स 3x बराबर दिया हुआ है π/4। यहाँ पर आपको क्या करना है कि tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का फॉर्मूला आपको लगा देना है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा tan इन्वर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस x गुना y। तो आपको मिल जाएगा tan इन्वर्स x के जगह पर यहाँ है 2x और y के जगह पर है 3x बटा 1 माइनस 2x इंटू 3x बराबर होगा π/4। अब यहाँ से इन्वर्स हटा दीजिए, तो tan इन्वर्स इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा tan π/4, जिसका वैल्यू आप जानते ही हैं 1 होता है। और यहाँ हो जाएगा 2x और 3x यानी 5x बटा 1 माइनस 2x इंटू 3x यानी 6x²। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x² बराबर हो गया tan π/4 यानी 1। अब ये आपको सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। 1 माइनस 6x² बराबर 5x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इन सारे टर्म को उधर लेके चले जाइए, तो 6x² प्लस 5x और माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए, गुना करके 6 जोड़ घटाव कर करके 5। तो इसको आप लिख सकते हैं 6x² प्लस 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0, यानी 6x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0, यानी x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 1 बराबर होगा 0। और यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेगा। जब x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर होगा -1 और 6x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर होगा 1/6। अब यहाँ पर थोड़ा सा चूक हो सकता है यदि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं सवाल पर। तो x का दो वैल्यू जो मिला, हमको ये दोनों वैल्यू को चेक कर लेने की ज़रूरत है। x बराबर मिला है -1 और 1/6। क्या चेक करना है भाई कि x का क्या ये दोनों मान वैलिड है। अगर नहीं है तो फिर जो मान वैलिड नहीं होगा उस मान को हम हटा देंगे। तो कैसे चेक करेंगे? चेक ये करेंगे कि tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y बराबर होता है tan इन्वर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। लेकिन ये तब होता है जब x इंटू वाई का मान 1 से कम हो जाए। तो यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू था 2x और एक वैल्यू था 3x, यानी 2x इंटू 3x का मान 1 से कम होना चाहिए, यानी 2/3 6x² का मान 1 से कम होना चाहिए, यानी x² का मान 1/6 से कम होनी चाहिए। अगर हम x का मान देखिए 1 ले लेते हैं, अगर हम x बराबर 1 ले लेते हैं, ये -1 ले लेते हैं, x का दो वैल्यू मिला है ना, एक -1 और एक 1/6। तो अगर हम x का मान -1 ले लेते हैं तो x² हो जाएगा 1 और ये 1 जो है ये 1/6 से बड़ा है, इसलिए ये मान वैलिड नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर आप x बराबर 1/6 लेते हैं तो x² हो जाएगा
1/36 और ये छोटा हो जाएगा 1 से, यानी ओनली सॉल्यूशन होगा x बराबर 1/6। तो लिखेंगे क्या कि x बराबर 1/6 सेटिस्फाई द एबव इक्वेशन या गिवन इक्वेशन। इसका मतलब इसका ओनली सॉल्यूशन होगा x बराबर 1/6, यानी ओनली सॉल्यूशन बराबर होगा, ओनली सॉल्यूशन इज x बराबर 1/6। तो ये सवाल भी इम्पोर्टेंट हमको लगा, तो इस सवाल को आपको देख के जाना चाहिए। आइए एक और सवाल को देखते हैं, वो भी हमारे नज़र में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, और नहीं तो रिवाइज तो आपको करना ही है, तो इस सवाल के माध्यम से भी आपको रिवीजन हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन है प्रूव दैट 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो यहाँ पर आप सवाल प्रूव करने से पहले इसको आप इधर रहने दीजिए और इनको इधर ले आइए। तो ये मिल जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 बराबर होगा 9π/8। अब इसको आप साबित कीजिए। तो अब लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अब आप यहाँ पर 9/4 कॉमन ले लीजिए। तो 9/4 कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा आपको साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए साइन इनवर्स x जोड़ साइन इनवर्स y का। तो साइन इनवर्स x जोड़ साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स x इंटू √1 - y स्क्वायर जोड़ y इंटू √1 - x स्क्वायर। इस फॉर्मूला को यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं। तो ये मिल जाएगा आपको 9/4 इंटू साइन इनवर्स x इंटू क्या x की जगह पर है 1/3 इंटू √1 - y स्क्वायर, यानी 2√2/3 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 दूनी 8/9, ये हो जाएगा 8/9। अब प्लस y हो गया 2√2/3 इंटू √1 - x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का मतलब 1/3 का स्क्वायर, यानी 1/9। अब इसको और फर्दर एक्सपेंड करते हैं। आप इसको फर्दर एक्सपेंड कीजिएगा तो क्या मिलेगा 9/4, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 1/3, 9 में से 8 जाएगा 1/3। अब प्लस ये हो जाएगा 2√2/3 इंटू 9 में से 1 जाएगा 8/9 रूट के अंदर। तो 8 का रूट हो जाएगा 2√2 और 9 का हो जाएगा 3, यानी अब हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 1/3 गुना 1/3, तो 1/9 और जोड़ 2 दूनी 4 दूनी 8 और बटा 9। अब ये हो जाएगा आपका 9/4 इंटू साइन इनवर्स 8 और 1 9/9 यानी 1। अब साइन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू लिख दीजिए। तो साइन इनवर्स 1 के जगह पर लिख देंगे साइन π/2। अब हो जाएगा ये साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, यानी 9/4 इंटू π/2 यानी 9π/8। ये आपका राइट हैंड साइड था, यही आपका प्रूव्ड हो गया। तो अब हम लॉन्ग क्वेश्चन के पूरे सीरीज को समाप्त कर दिए। यहाँ से ज़्यादा सवाल जाने की संभावना नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का आपका दिन बहुत अच्छा रहा होगा। हमने लॉन्ग क्वेश्चन के सभी संभावित सवालों को विस्तृत रूप में चर्चा किया है। शॉर्ट क्वेश्चन का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा, उसको भी आज रात में आप पूरा देख लीजिए। अब सिर्फ बच गया है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव तो हम शुरू से कराते ही आ रहे हैं, उसको अलग से कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आवश्यकता महसूस होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर सूचित करेंगे कि क्या आपको अलग से लास्ट समय में कुछ ऑब्जेक्टिव की भी तलाश है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा